पिछड़ा वर्ग के लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए अब एक नया संगठन सामने आया है जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सशक्त बनाने का काम करेगा। इस संगठन में सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। दरअसल पिछड़ा वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यह संगठन बना है। इस संगठन का नाम अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना रखा गया है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राकेश सिंह यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की आज पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ जन पहुंचे। यह संगठन पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए काम करेगा और सभी क्षेत्रों में समाज के लोगों को सशक्त बनाने का काम करेगा। इसके साथ ही शासन स्तर पर पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी योजनाएं हैं उन्हें उसका लाभ भी दिलाया जाएगा। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह यादव ने बताया कि संगठन को बनाने का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सशक्त बनाना है। उनका कहना है कि भारत देश में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ा वर्ग के लोगों की ही है, लेकिन बावजूद उसके उनका उत्थान नहीं हो पाया है। आज भी वह पिछड़े हुए हैं, इसलिए यह संगठन समाज के लोगों का सशक्तिकरण करने का काम करेगा और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी भूमिका बढ़ाने का काम करेगा। देखिए, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना का गठन तो बहुत पहले होना था, क्योंकि अभी तक पूरे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कोई भी गठन नहीं हुआ है। हमने सभी ने मिलकर ओबीसी वर्ग पिछड़ा वर्ग जितने भी हमारी जनसंख्या है, आज देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर 4,85,000 ओबीसी वर्ग की जनसंख्या आती है। अभी तक देखा गया है कि ओबीसी वर्ग को कोई सरकारी नौकरी में लाभ नहीं मिल पाता है, ज्यादा से ज्यादा ना ओबीसी वर्ग को कोई ध्यान देता है कोई भी। तो इसको देखते हुए हमने गठन किया है अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना का। तो निश्चित ही आज प्रथम बैठक थी और प्रथम बैठक में आप ऐसा लग रहा था कि सभी ओबीसी वर्ग पिछड़ा वर्ग को इतना उत्साहित थे कि सभी समाज के हमने अध्यक्ष को आमंत्रित किया और सभी समाज के अध्यक्ष भी आए। हमारे समाज के अध्यक्ष सदाशिव यादव भी आप मौजूद ही हैं अभी यहाँ पर, पाटीदार समाज के अध्यक्ष जी भी आए हैं, हमारे माझी समाज के अध्यक्ष जी भी आए, लोधी समाज के अध्यक्ष जी, वैसे कई समाज हैं जो यहाँ के अध्यक्ष भी आए और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे ओबीसी वर्ग में, जो कि कहीं न कहीं दुखी है और उसको देखते हुए हमने गठन किया है पिछड़ा वर्ग महासेना का। क्या उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य यही है कि अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 50% जनसंख्या ओबीसी वर्ग की आती है और भारत देश में देखा जाए तो 45-41% जनसंख्या ओबीसी वर्ग की आती है। तो क्यों ना हमारे जो पिछड़ा वर्ग भाई बहन है जो सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके काम नहीं हो पाते। बहुत सारे आपने देखे होंगे पेपर में, आप सब मीडिया वाले मौजूद हैं, पत्रकार भाई मौजूद हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा ही साबित कर रखा है, जबकि जनसंख्या में मतदाता में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग ही है। और हर कार्य में अगर देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग को आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हुआ या फिर कोई भी हुआ पिछड़ा वर्ग को पीछे क्यों रखना चाहता है। इस सेना में कितने लोग शामिल होंगे? देखो, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। अभी हमने गठन किया है, इसमें हमारी कमेटी बन चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसमें कम से कम हम इसमें ग्राम पंचायत में और हमारे जिला वाइज, तहसील वाइज, प्रदेश वाइज और केंद्र वाइज में हम गठन करने वाले हैं। इसकी कोर कमेटी हमारी बनने वाली है और रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कहीं ना कहीं हमारे संरक्षक भी इसमें हमारे नारायण यादव जी हैं और हमारे राधेश्याम यादव जी हैं और हमको मार्गदर्शन देने के लिए सदाशिव यादव जी भी हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, हर समाज के, चाहे वह मैं ओबीसी वर्ग जाति कोई से भी वर्ग ले लूँ, सभी समाज के अध्यक्ष में साथ में शामिल हो रहे हैं। और इतनी जनसंख्या से तेजी से जुड़ा जैसा संगठन मैंने कभी नहीं देखा कि एक आवाज में आज 400-500 लोग पहली मीटिंग में इतने लोग आ चुके हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से, ओबीसी वर्ग के माध्यम से और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना के माध्यम से कि आप ज्यादा से ज्यादा सभी जुड़े। निश्चित ही ये संगठन एक पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आप सबको सहयोग करेगा। पहली बार कोई संगठन बना महासेना इस तरह की? जी हाँ, अभी प्रदेश में देखा जाए तो मैंने जो हमने जानकारी निकाली है कि मध्य प्रदेश के अंदर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना कोई गठन नहीं हुआ है, पहली बार संगठन गठन हुआ है। इस संगठन में आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्माण कैसे करेंगे? मुझे इस संगठन में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और खैर मैं अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं एक सदस्य बन के ही काम करूंगा इसका और सभी को साथ में लेकर जितने भी समाज के ओबीसी वर्ग पिछड़ा वर्ग समाज के हमारे भाई हैं बहन हैं जो हमारे साथी हैं, अभी उसमें यहाँ कुछ मौजूद भी है जिसमें पद हमारे पवन पाटीदार जी कोषाध्यक्ष हैं, रवि को सचिव बनाया हमने, बेलाज जी हमारे सरपंच जी उनको उपाध्यक्ष बनाया हमने, सुनील चौधरी जी जो एक विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं उनको हमने
उपाध्यक्ष बनाए, ऐसे हमारे 11 कमेटी के सदस्य बने इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें लगातार सदस्य हमने अभियान चलाया है। आज सामान्य सदस्य के लिए हमने इनको जोड़ा भी है और ऑनलाइन भी हमने इसकी प्रक्रिया चालू करी है। राजनीतिक सदस्य भी रहेंगे इसमें? हाँ, राजनीति इसमें कोई पार्टी का कोई इसमें पक्षपात नहीं रहे। हम सभी ओबीसी और पिछड़ा वर्ग सब साथियों को जोड़ के इसको कार्य कर रहे हैं। सबसे सर्वप्रथम तो इसके जनक जो अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासेना का गठन जिन्होंने किया, राकेश यादव जी ने, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने सभी जो पिछड़ा वर्ग में समाज आती है उन सब को एक जाजम पर बिठाकर किस तरीके से पिछड़ा वर्ग की आवाज़ को बुलंद करे, किस तरीके से उसके विकास करे और कमज़ोर वर्ग का किस तरीके से उत्थान हो, इस सोच के साथ उन्होंने गठन किया। मैं उन्हें आज इस सम्मेलन में सभी वर्ग, जिसमें सभी समाज और कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई भी पार्टी इस तरीके से नहीं, सब एक होकर कि किस तरीके से पिछड़ा वर्ग के साथियों को आगे बढ़ाएं, ये सोच के साथ किस तरीके से उत्थान हो, ये सोच के साथ उन्होंने गठन किया। और आज यहाँ पर राकेश यादव जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक गठन किया है। इसके लिए मैं उन्हें पुनः एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन रखा और ये इसका पंजीयन कराकर और इसको एक ट्रस्ट के माध्यम से एक सेना का सबको लेकर सम्मिलित कर कर उन्होंने जो काम किया है वो अस्मरणीय है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी क्या परेशानी आ रही है पिछड़ा वर्ग के लोगों को, क्या समस्या है सामना करना पड़ रहा है? तो समस्या इतनी है कि पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा परिवार है। पिछड़ा वर्ग में बहुत सारी जातियाँ आती हैं और पिछड़ा वर्ग आप समझिए कि जो उसको मिलना चाहिए वो शासन से हो या कहीं भी हो, चाहे और भी अन्य लाभ हो, लेकिन कहीं न कहीं वो पिछड़ता नज़र आ रहा है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए ये महासेना का गठन किया है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है? सरकार और बड़े लोग और कहीं शासन की योजनाएं भी और अधिकारी भी जिस तरीके से पिछड़ों को पिछड़ा ही समझते हैं, उनकी आवाज़ के लिए ये आज गठन हुआ है, ये पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।